अबॉर्शन रिलेटेड डिसीजंस के अंदर फाइनल से किसकी होनी चाहिए? वुमेन जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, उस पूरी सिचुएशन को फिजिकली फेस कर रही है, या फिर कुछ डॉक्टर्स, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो उस लेडी की हेल्थ को समझते हैं, जानते हैं और सेफ्टी रिलेटेड कंसर्न्स उठाते हैं कि वेदर शी शुड गेट हर प्रेगनेंसी टर्मिनेटेड और नॉट। तो अबॉर्शन में किसका डिसीजन फाइनल माना जाना चाहिए? क्या उस वुमेन का या फिर उन डॉक्टर्स का? यही डिबेट के बारे में बात करता है ये आर्टिकल जो रिसेंटली हमने न्यूज़पेपर में देखा। और इसी के साथ बहुत बड़े कुछ और सवाल भी उठते हैं जिसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि अब रिसेंटली इंडिया के अंदर मेडिकल टर्म्स के अंदर जो प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन है उसको किस प्रकार देखा जाएगा और क्या इस चीज का फ्यूचर इंडिया में हो सकता है। पहली बात, कोर इशू क्या है? कोर इशू है हु हैज द फाइनल अथॉरिटी, वेदर इट इज द लेडी, इट इज द वुमेन जिसकी खुद की बॉडी स्टेक पे है, वेदर शी शुड एंजॉय हर बॉडीली ऑटोनॉमी, या फिर डॉक्टर्स जो उसकी मेडिकल सेफ्टी को अंडरस्टैंड करते हैं उनको फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। अबॉर्शन करवाना सेफ रहेगा या नहीं सेफ रहेगा? यह डिबेट क्यों शुरू हुई है? यह डिबेट शुरू हुई है जब सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट वर्डिक्ट आई है। जो रीसेंट वर्डिक्ट आई है एक केस के ऊपर, जो केस हुआ था महाराष्ट्र के अंदर जहां पर 15 साल की एक बच्ची का रेप हुआ, अनफॉर्चुनेट, एंड उस रेप के बाद शी गॉट प्रेग्नेंट। और प्रेगनेंसी के कुछ समय बाद जब उसको पता नहीं चला कि वेदर शी इज एक्चुअली प्रेग्नेंट और नॉट, बहुत लेटर स्टेज पे उन्होंने डिसाइड किया है अब कि एट दी स्टेज ऑफ 30 वीक्स शी इज ऑलमोस्ट एट 30 to 31 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड नाउ शी इज सेइंग दैट शी वांट्स टू टर्मिनेट हर प्रेगनेंसी। इसको समझने के लिए पहले यह समझ लो कि प्रेगनेंसी में टोटल 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। इन 3 ट्राइमेस्टर्स को बांटा जा सकता है। टोटल 40 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है और 40 वीक्स की प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है 1 to 12 वीक्स के आसपास, सेकेंड इज 13 to 26 वीक्स के आसपास एंड द लास्ट ट्राइमेस्टर इज बियॉन्ड 27 वीक्स। तो अगर हम इंडिया के अंदर देखें कि इंडिया में किस प्रकार इसको डिसाइड किया जाता है, इंडिया में डिसाइड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ लॉ कॉल्ड MTPA, जो कि आगे चल के मैं डिस्कस करूंगा। बेसिकली इंडिया के अंदर अगर 40 वीक्स की टोटल प्रेगनेंसी पीरियड है तो 20 वीक्स तक कोई भी फीमेल अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती है। शी हैज दैट राइट अकॉर्डिंग टू द लॉ, राइट। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस या स्पेसिफिक केसेस में ये स्ट्रेच होकर 24 वीक्स तक स्ट्रेच हो सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है तो 24 हफ्तों के पहले पहले वो डिसीजन लेना पड़ेगा। बट इस केस में जो महाराष्ट्र का केस था, यहां पर जो रेप सर्वाइवर विक्टिम है, शी इज ओनली 15 ईयर्स ओल्ड, माइनर विक्टिम है एंड माइनर विक्टिम की जो अब प्रेगनेंसी का पीरियड चल रहा है वो 30 to 31 वीक्स का चल रहा है, विच इज वे बियॉन्ड द अलाउड लिमिट एज पर द लॉ इन इंडिया। अब सवाल ये उठता है कि अब जब इन्होंने बोला है कि मैं, हालांकि आई एम एट 30 to 31 वीक्स ऑफ माई प्रेगनेंसी विच इज वे बियॉन्ड द लिमिट एज पर लॉ, आई स्टिल वांट टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी। तब सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि इन दैट केस लॉ आपको कंपेल नहीं कर सकता। In that case, you have your own reproductive autonomy. You should be the one deciding whether you should have that child or not. It is not the law which can decide whether you should have that child or not. You have your entire reproductive autonomy, and Supreme Court has also stated right to dignity under Article 21, जो कि right to life का एक सबसेट है कि ये आपका ही डिसीजन होगा, not the decision of doctors or medical staff. In this case, ये पूरी डिबेट ज्यादा चलने आई है और बहुत सुनने में आई है, बहुत सारे आर्टिकल जिसके अराउंड चल रहे हैं। आई थॉट इस आर्टिकल के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू मैं इस आर्टिकल को डिकोड करूंगा, आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूं कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, इसका अब क्या फ्यूचर देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर। एज आई टोल्ड यू, 10th of April को ये माइनर रेप सर्वाइवर विक्टिम ने एक्सप्रेस किया कि इनको टर्मिनेशन चाहिए, इनको प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना है। 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली अपने 3 जज बेंच ने जो है क्लियर रूलिंग दी कि आर्टिकल 21 के तहत शी विल डिसाइड वेदर शी वांट्स टू टर्मिनेट और नॉट। बट यहां पे सवाल उठता है एक बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए होता क्या है, व्हाट हैपेंस इज, जब किसी फीमेल का, स्पेसिफिकली अगर एक कोई माइनर फीमेल है, अगर वो रेप जैसे एक ट्रॉमेटिक इंसिडेंट से गुजरती है, तो सवाल ये उठता है कि अब इतनी लेट क्यों वो डिसाइड कर रही है व्हेन शी इज ऑलरेडी एट 31 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, जबकि टोटल पीरियड 40 वीक्स का ही है। व्हाई शी इज डिसाइडिंग सो लेट? अब ये सवाल आपके मन में आ सकता है, बट देखिए जब कोई रेप जैसे घिनौने इंसिडेंट से निकलता है, उससे जुड़ा हुआ बहुत सारा ट्रॉमा वो इंसान लेकर बैठता है और बहुत समय तक वो उस इंसिडेंट से ही नहीं उभर पाता। हेंस आप उस समय एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो रेप विक्टिम अपनी फुल
मेडिकल अवेयरनेस होगी उसको, और फुल अंडरस्टैंडिंग होगी उसको अपनी बॉडी की और सारे प्रोसेसेस की। अंडरस्टैंड कि शी वॉज अ 15-year-old माइनर रेप विक्टिम। इन दैट सेंस बहुत सारा ट्रॉमा होगा जिससे वो डील कर रही होंगी। उनके पेरेंट्स भी लोगों को नहीं बताना चाह रहे होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा रेप के साथ इंडिया में जुड़ा होता है। पेरेंट्स यूजुअली सोचते हैं कि आगे बच्चे की मैरिज कैसे होगी, आगे का फ्यूचर बच्चे का कैसे निकलेगा। उन चक्करों में पेरेंट्स कभी किसी को बताना नहीं चाहते। बहुत सारे केसेस तो इनफैक्ट पुलिस तक भी नहीं पहुंचते। इन दैट केस वो 15 साल की बच्ची को कोई अवेयरनेस भी नहीं थी अपनी खुद की बॉडी की, उनको अपनी फिजिकल रिकॉग्निशन भी नहीं हुई। हालांकि अगर प्रेगनेंसी होती है तो जो रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें ब्रेक लगती है या फिर डेट नहीं आती, बट इस केस में बच्ची बहुत छोटी थी तो उसको यह भी रिकॉग्नाइज नहीं हुआ कि अब मेरी कंडीशन जो है वो किसी और प्रकार की है। तो ऐसा होना नॉर्मल है, इसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि कंट्री के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर 24 वीक्स की स्टैट्यूटरी लिमिट है। अगर आज वो 30 वीक्स प्रेग्नेंट हैं तो उनको अब टर्मिनेट करवाने के लिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। इसीलिए उन्होंने अपनी इस बात को आगे रखा और केस उठाया सुप्रीम कोर्ट ने। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने केस उठाया, उन्होंने बोला कि ऐसा कोई भी 24 वीक की लिमिट आपको नहीं रोक सकती, क्योंकि आपकी जो सिचुएशन है वो एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, स्पेशल कंडीशन है। इस स्पेशल कंडीशन को देखते हुए इट इज मच मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कीप यू हेल्दी। अगर आप ही हेल्दी नहीं होगे, अगर आप ही विलिंग नहीं हो, अगर आप बच्चे को ही नहीं संभाल पाओगे, बच्चे का फ्यूचर ही नहीं इंश्योर कर पाओगे, तो ऐसे बच्चे को हम किस तरह से बोल दें कि आप जबरदस्ती कैरी आउट करो पूरी की पूरी प्रेगनेंसी। तो आज की डेट में ये पूरी डिबेट चल रही है। इस डिबेट के अंदर एक एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ है जिस एक्ट के थ्रू प्रेगनेंसीज रेगुलेट होती हैं इंडिया के अंदर। एक्ट का नाम क्या है? एक्ट का नाम है MTPA, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 का। बहुत पुराना एक्ट है, रिसेंटली 2021 में इसके अंदर अमेंडमेंट्स भी हुई हैं। इस एक्ट के थ्रू क्या टाइमलाइन फिक्स्ड है? जैसा मैंने बताया, 20 वीक्स तक अगर कोई भी अपनी प्रेगनेंसी को खत्म करना चाहे या टर्मिनेट करना चाहे, अबॉर्शन करवाना चाहे, कोई भी लेडी इस पर्टिकुलर 20 वीक्स से पहले पहले अपनी प्रेगनेंसी को बड़े आराम से सिर्फ एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से दिखवा के, चेक करवा के, उससे डॉक्यूमेंटेशन या ओपिनियन लेके अपनी प्रेगनेंसी की अबॉर्शन कैरी आउट करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर 20 वीक्स का पीरियड ब्रीच हो जाता है तो 20 से 24 वीक्स में अगर किसी फीमेल को अपनी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करवाना है तो वो स्पेशल कैटेगरी में आएंगी। स्पेशल कैटेगरी में फॉर एग्जांपल अगर वो कोई बच्ची है, माइनर है, कोई रेप सर्वाइवर है, डिफरेंटली एबल्ड है, कोई फीटल एबनॉर्मेलिटी है जिसके कारण उनकी खुद की लाइफ को किसी ना किसी तरह का कोई प्रॉब्लम कंडीशन हो सकती है, उनकी खुद की जान भी जा सकती है। इन दिस केस अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपको एक नहीं बल्कि 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से ओपिनियन लेना होगा। अगर वो ओपिनियन देते हैं, ओपिनियन को माना जाएगा एंड यू विल बी एबल टू कैरी आउट योर अबॉर्शन। बट अगर 24 वीक्स का पीरियड बियॉन्ड चला जाता है, इन दैट केस वो स्पेशल केस कौन सुन सकता है? वो कोर्ट ही सुन सकता है। और कोई मेडिकल बोर्ड अगर अप्रूवल दे दे कि ये तो जरूरत से ज्यादा खतरनाक हो सकता है उस फीमेल के लिए, सिर्फ और सिर्फ तभी उसको रोका जा सकता है। इन दैट केस एक चीज बड़ी क्लियर होती है कि MTP का जो एक्ट है ये 24 हफ्ते तक का प्रोविजन देता है, 24 वीक्स का प्रोविजन देता है अबॉर्शन करवाने का। बट अगर इससे बियॉन्ड 24 हफ्ते की जो सीलिंग है, इससे बियॉन्ड अगर आपको जाना हो तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड कर सकता है विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 142 जो प्रोविजन देता है कंप्लीट जस्टिस का, राइट। आर्टिकल 142 टॉक्स अबाउट कंप्लीट जस्टिस। अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगे कि उन्होंने कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करनी है तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान नंबर 142 वो इन्वोक कर सकते हैं और स्पेशल प्रोविजन के थ्रू आपको ये अलाउ कर सकते हैं प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करवाने के लिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बात करी, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को कोट किया। आर्टिकल 21 में हम राइट टू लाइफ की बात करते हैं, इसी के अंदर राइट टू डिग्निटी की बात भी आती है। अब राइट टू डिग्निटी की हम बात करें तो प्रेगनेंसी में किस प्रकार की डिग्निटी की बात हो रही है? बात हो रही है बॉडीली ऑटोनॉमी की है। अगर मेरी बॉडी है फॉर एग्जांपल, तो मेरा डिसीजन होना चाहिए मेरी बॉडी के साथ क्या किया जाए या मेरी बॉडी का क्या आउटकम फाइनल होगा। डिसीजन मेकर शुड बी मी। रिप्रोडक्टिव चॉइस कैसी है वो इंसान खुद डिसाइड करे। मेंटल एंड फिजिकल इंटेग्रिटी की बात वो इंसान खुद देखे, डिग्निटी की बात वो खुद देखे। डिसीजनल ऑटोनॉमी शुड बी विद द पर्सन इन्वॉल्व्ड, नॉट विद एनीबडी एल्स। अब ये आपने कहानी समझ ली पूरी की पूरी। नाउ कमिंग बैक टू द आर्टिकल। अब आर्टिकल देखिए, आर्टिकल बोलता है
कि एक बात तो चलो आपने अच्छी करी कि आप किस इंसान, जो इंसान इन्वॉल्व है उसकी ऑटोनॉमी की आप चर्चा कर रहे हो, बट क्या उस इंसान को मेडिकल कंडीशन की समझ है? आंसर इज नो। तो आर्टिकल बड़े ब्यूटीफुली एक मुद्दा उठाता है। मुद्दा क्या उठाता है कि चाहे आपके साथ गलत हुआ, वट एवर हैज हैपेंड टू यू, इट इज अनफॉर्चुनेट, बट देन डॉक्टर्स शुड बी द वन हु शुड हैव द फाइनल से। अगर आप माइनर रेप सर्वाइवर विक्टिम की बात कर रहे हो, आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ वो रेप सर्वाइवर ही डिसाइड कर ले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से तो रेप सर्वाइवर डिसाइड करने वाला है। राइट टू डिग्निटी की बात कर रही है सुप्रीम कोर्ट, तो रेप सर्वाइवर अकेला डिसाइड नहीं कर सकता। इस केस में स्पेसिफिकली क्योंकि ये रेप सर्वाइवर माइनर है, तो माइनर केस में पहली बात तो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ आप डॉक्टर्स को कैसे इग्नोर कर सकते हो? अगर प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा कोई ब्लड लॉस हो जाए और बच्चे की जान चली जाए, इन दैट केस क्या आप डॉक्टर्स एडवाइस को इग्नोर करना चाहेंगे? आर्टिकल बड़े आसानी से और बड़े अच्छे से क्लियरली बोलता है कि डॉक्टर्स की जो साउंड मेडिकल एडवाइस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होना चाहिए। सो वी आर नॉट सेइंग कि राइट टू डिग्निटी नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। रेप सर्वाइवर शुड बी द वन टू डिसाइड। रेप सर्वाइवर के साथ साथ देयर शुड बी समबडी टू गाइड दैट रेप सर्वाइवर, क्योंकि इस केस में रेप सर्वाइवर माइनर था। इन दैट केस अपार्ट फ्रॉम दैट डॉक्टर्स की एडवाइस भी हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि आर्टिकल बड़े अच्छे से यहां पर समझाएगा। फॉर एग्जांपल आपको कहीं ना कहीं यहां पर लिखा हुआ दिखेगा, लेट मी ऑल्सो शो यू, कि देखिए, टर्मिनेटिंग द प्रेगनेंसी एट एन एडवांस्ड स्टेज दैट इज 30 वीक्स वुड बी inimical to the health of the teenage mother. Currently, Indian law allows for termination of pregnancy up to 24 weeks of gestation. तो अगर ऐसा करते हैं, 30 साल की या 30 वीक्स की प्रेगनेंसी पे टर्मिनेट करने का सोचते हैं, वो एक भारी मेडिकल कंडीशन हो सकती है, उसकी वजह से मौत भी हो सकती है। इन दैट केस अगर ऐसा होता है तो हेल्थ ऑफ द टीनेज मदर शुड नॉट बी इग्नोर्ड, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। वाइल अगर माइनर बोलती भी है कि मुझे प्रेगनेंसी करवानी है, तो इन दैट केस इट इज द रोल ऑफ हर पेरेंट्स एंड द सिस्टम टू प्रोवाइड हर विद सेफ ऑप्शंस। तो इट इज नॉट द माइनर हु विल डिसाइड। आप फाइनली एक माइनर को कैसे बोल सकते हो कि माइनर आप डिसाइड कर लो जी, आप 15 साल के हो, क्या आपको इतनी अवेयरनेस है फ्यूचर की? क्या आप इतना बड़ा डिसीजन अपने आप से ले पाओगे? इन दैट केस आर्टिकल बोलता है सिर्फ और सिर्फ माइनर नहीं, माइनर के पेरेंट्स और डॉक्टर्स या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, इन सबका रोल इकट्ठे बनता है टू डिसाइड वेदर इट इज सेफ फॉर दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल टू अंडरगो अबॉर्शन और नॉट। आई होप ये आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। माय नेम इज दीक्षांत, एंड अगर आपने ऐसे और आर्टिकल्स को समझना है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग अस ऑन दिस चैनल। टेक केयर, बाय बाय।